सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति शतक में अग्रिम 54 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में दुर्जनों द्वारा दोषारोपण के विषय में बतलाया गया है। श्लोक है, जाड्यम ह्रीमती गण्यते वृत्तरुचौ दम्भ शुचौ कैत्वम् सूरे निगृणता मनो विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्त्री आसक्ति स्त्री तत् को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनै नांकितः। अन्वय है, दुर्जनै ह्रीमती जाड्यम वृत्तरुचौ दम्भः शुचौ केत्वम् सूरे निगृणता मुनौ विमतिता प्रियलापिनी दैन्यम तेजस्विनी अवलिप्तता वक्त्री मुखरता स्त्रे आसक्ति गण्यते तत् गुणिनाम स कैनाम गुण भवेत् यह दुर्जनै न कितः। अर्थ देखेंगे। ह्रीमती लज्जाशील में जाड्य मूढ़ता को, व्रत रुचौ व्रत आदि में रुचि वाले में दम्भ पाखंड को, शुचौ पवित्रता से रहने में केतु धूर्तता को, सूर्य पराक्रमी में निगृणता क्रूरता को, मुनौ मननशीलता में विमतिता बुद्धिहीनता को, प्रियलापिन प्रिय बोलने वाले में दैन्यम दीनता को, तेजस्वी में अवलिप्तता घमंडीपन, वक्त्री बोलने वाले में मुखरता वाचालता, स्त्री शांत में आसक्ति असामर्थ्य, गण्यते गिना जाता है। ततः इसलिए गुणिनाम गुणवानों का स वह को नाम कौन सा गुण है, यह जो दुर्जन दुष्टों के द्वारा न अंकित कलंकित नहीं होता है। अर्थ देखेंगे संपूर्ण। दुर्जन लोग लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता, व्रतादि में रुचि रखने वाले में पाखंड, पवित्र चरित्र वाले में कपटीपन, पराक्रमी व्यक्ति में निर्दयता, मुनि में मतिहीनता, मृदुभाषी में दीनता, तेजस्वी व्यक्ति में अभिमान, अच्छे वक्ता में बातूनीपन, शांत स्वभाव वाले में सामर्थ्यहीनता का दोषारोपण करते हैं। तो फिर गुणवानों का वह कौन सा विशेष गुण है जिसे दुर्जनों ने कलंकित नहीं किया है। भावार्थ है, दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण सज्जनों के सद्गुणों की भी निंदा करते हैं और उनके पवित्र आचरणों को भी पाखंड बतलाते हैं। ईर्ष्या रखने से दुर्जन हर किसी पर दोषारोपण करते हैं। अतः अपने ऐसे स्वभाव के कारण वे सभी से स्वाभाविक वैर रखते हैं। अतः दुर्जनों के दोषारोपण से सज्जनों को विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, दुर्जन सज्जनों में कोई ना कोई दोष अवश्य निकालते रहते हैं। गुणों पर दोषारोपण करना उनका स्वभाव रहता है। इस श्लोक में साधुल विक्रीडितम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में 76 वर्ण होते हैं। लक्षण है सूर्या स्व यदि मसज सतदगा साधुर विक्रीडितम। अग्रिम श्लोक है 55 नंबर का।
इसमें ग्राह्य अग्राह्य विवेक के विषय में बताया गया है। श्लोक है, लोभश्चेद गुणेन किम पिष्णुता यदि अस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनै अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना। अन्वय है, लोभ चेत तर्हि अगुणेन किम यदि पिशुनता अस्ति तर्हि पातकै किम सत्यम चेत तपसा च किम शुचि यदि मन अस्ति तर्हि तीर्थेन किम यदि सौजन्यम तर्हि गुणै किम यदि सुमहिमा अस्ति तर्हि मंडनै किम यदि सद्विद्या तदा धनै किम यदि अपयशो अस्ति तर्हि मृत्युना किम। अर्थ देखेंगे, यदि मनुष्य में लोभ चेत, यदि व्यक्ति में लोभ है, तरी अगुणेन, तो अगुणेन दुर्गुण से क्या, यदि पिशुनता अस्ति, यदि चुगलखोरी है तो पातकै किम, तो पापों से क्या, सत्यम चेत, यदि सत्य है तो तपसा किम, तपस्या से क्या, यदि शुचि मनो अस्ति, यदि पवित्र मन है तो तीर्थ है, तीर्थों से क्या, यदि सौजन्यम सज्जनता है तो गुणे किम, गुणों से क्या, यदि सुमहिमा अस्ति, यदि सुंदर महत्व है तो मंडने किम, आभूषणों से क्या, यदि सद्विद्या, यदि अच्छी विद्या है तो धने किम, धनों से क्या, यदि अपयशो अस्ति, यदि दुष्कीर्ति है तो मृत्युना किम, मृत्यु से क्या। कहने का तात्पर्य अर्थ है, यदि मनुष्य में लोभ है तो और किसी दुर्गुण की क्या आवश्यकता, यदि चुगलखोरी है तो पापों से क्या काम, यदि सत्य है तो अन्य तपस्या से क्या लाभ, यदि पवित्र मन है तो तीर्थ यात्रा से क्या लाभ, यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता, यदि सुमहिमा है तो अन्य आभूषणों को धारण करने से क्या लाभ, यदि सद्विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन, यदि अपयश है तो फिर मरने की क्या आवश्यकता। भावार्थ यह है कि कवि का आशय है कि मनुष्य को सत्य, तप, पवित्र मन, सज्जनता, महिमा, सद्विद्या आदि सद्गुणों को अर्जित करना चाहिए। इन गुणों के से उसका जीवन प्रशस्य बनता है, उसे लोभ, विषमता, अपयश आदि से मुक्त रहना चाहिए। दुर्गुणों के कारण मनुष्य का जीवन निंदनीय बन जाता है, अतः ग्राह्य तथा अग्राह्य का विवेक रखना चाहिए। अग्रिम श्लोक है 56वां, कष्टकारी सब शल्य। इस श्लोक में कष्टकारी 7 काटों को बताया गया है, कैसे देखेंगे। शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृति प्रभु धन परायण सतत दुर्गत सज्जनो निरपांगण गति खलो मनसी सब सल्यानी। अन्वय है, दिवस धूसर शशि गलित यौवना कामिनी विगत वारिजम शरय स्वाकृते अनक्षरम मुखम धन परायण प्रभु शतत दुर्गत सज्जन नृपांगण गत खल एतानि सप्तमे मनसी सल्यानि स्मृति। अर्थ है, दिवस दूसरा शशि, दिन में मलिन चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी, गलित यौवन है क्षीण यौवन वाली काम स्त्री, विगत वारिजम शरय
नष्ट हो गए हैं कमल जिसके ऐसा तालाब। स्वाकृते अनक्षरम मुख है, सुंदर आकृति वाले व्यक्ति का अनक्ष विद्या रहित मुख। धन प्रायण प्रभु, धन का लोभी स्वामी। सतत दुर्गतय सज्जन, सदा कष्ट में पड़ा हुआ सज्जन। नृपांगण गतय खलय, राज दरबार में पहुंचा हुआ खलय दुष्ट। सप्त, ये 7 में मन से मेरे मन में सल्य कंष्टदायी कंटक है। संपूर्ण देखेंगे। दिन के समय धूमिल चंद्रमा, यौवन से रहित स्त्री, कमलहीन सरोवर, रूपवान व्यक्ति का विद्या विहीन मुख, धन लोलुप स्वामी, निरंतर दुर्दशा में पड़ा हुआ सत्पुरुष और राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट। ये 7 मेरे मन में शल्य कील की तरह चुभते रहते हैं। भावार्थ है, चंद्रमा, कामिनी, सरोवर और रूपवान व्यक्ति की शोभा क्रमशः तेज, यौवन, कमल और विद्या से होती है। इनके अभाव में ये देखने वाले को कष्टप्रद होते हैं। धनाभाव से विद्वान की दुर्दशा, धन लोलुप स्वामी और राजसभा में स्थित दुर्जन भी इसी प्रकार कष्टदायी होते हैं। परमात्मा की लीला ही ऐसी है जिससे अच्छी चीजों में कुछ न कुछ दोष देखे जाते हैं। इन दोषों को देखने पर मन को कष्ट मिलता है। इस श्लोक में पृथ्वी छंद है। अग्रिम श्लोक देखेंगे 57वां, क्रोध का फल। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भुभुजाम होतारम अपि जुवानम स्पृष्टोदहति। अन्वय, चंडकोपानाम भुभुजाम कश्चित् अपि आत्मीय नाम नास्ति, पावक जुहानम होतारम अपि स्पष्ट सनदहति। अर्थ है, चंडकोपानाम, प्रचंड कोप क्रोध वाले, भूभुजाम, राजाओं का, कश्चित कोई भी, आत्म अपना हितैषी नाम नहीं होता है। पावक है अग्नि, स्पृष्ट शन छुपा हुआ, जुवाहनम हवन करने वाले, होतारमपि होता को भी, दहती जला देता है। और देखेंगे कि अतिशय क्रोधी राजाओं का कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता है। जैसे हवन करते हुए होता को भी अग्नि छू जाने पर जला ही देती है। भावार्थ देखेंगे, जिस प्रकार अग्नि हवन करने वाले को भी जला देती है, यद्यपि वो अग्नि में घी आदि की आहुति देकर उसको प्रज्वलित करता है, उसको बढ़ाता है, तब भी अग्नि अगर उससे छू जाए तो उसको जला देती है। उसी प्रकार क्रोधी राजा अपने परिजनों को भी दंडित करने से नहीं चूकता है, चाहे से उन परिजनों ने उसका कितना भी कल्याण किया हो, उसको बढ़ाने में कितना भी सहयोग किया हो, लेकिन वो क्रोधी राजा उनको दंड देने में चूकता नहीं है। ऐसे क्रोधी राजा का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है, इसलिए ऐसे राजाओं का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने तात्पर्य है, दुष्ट प्रकृति वाले को उसके उग्र क्रोध का फल आने पर ही होता है। यह बात समझाई गई है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं।
संपूर्ण छंद 32 वर्णों का होता है। लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो रश्वम सप्तम दीर्घम अन्यो।